जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे गढ़ी पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 500 एमसीक्यू सीरीज का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो 500 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें 500 क्वेश्चन जो है वो आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे और ये खास करके जो जुलाई में होने वाला सीटेट है, जुलाई 2025 में, उसमें आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये 500 एमसीक्यू सीरीज 2011 से लेकर के, या बोले तो उससे पहले भी, आज तक 2025 तक के सीडीपी के क्वेश्चन को अपने आप में इन्वॉल्व रखता है। तो इसके बाद फिर एक बड़ा टेस्ट सीरीज चलने वाला है 1000 क्वेश्चन का, जिसमें हम 30-30 क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में। फिलहाल अभी 10 क्वेश्चन एक वीडियो में, हर वीडियो में चल रहा है, और ये आपका 17वां वीडियो है, 17वां सीरीज है, 17 सीरीज है। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें, आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्वेश्चन थोड़ा तेजी से होगा और आप लोग आंसर भी थोड़ा तेजी से कीजिएगा और अपने स्कोर को जरूर कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं, समानतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह जेंडर बाइसनेस है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, यह भी जेंडर बाइसनेस। सीडबी कभी भी जेंडर बाइसनेस नहीं करता है। समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह भी जेंडर बाइसनेस है। तो यहाँ पर जो थर्ड आंसर है वो सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? देखिए, फोकस करने वाली बात यहाँ पर क्या है? फोकस करने वाली बात है नहीं। 2005 एनसीएफ 2005 के हिसाब से कौन सा बात सही नहीं है? अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है कि अच्छी बाहरी परीक्षाओं का, ब्राह्मण परीक्षाओं का आयोजन करना। ये हो सकता है क्योंकि ये निगेटिव लग रहा है और क्वेश्चन भी निगेटिव में है, लेकिन बी और सी और डी पढ़ेंगे। रटने को महत्व प्रदान ना करना, ये तो एनसीएफ कहता ही है। एनसीएफ तो कहता ही है कि आप रटने को महत्व मत दीजिए, बल्कि आपको समझने को महत्व दीजिए। तो ये तो पॉजिटिव है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना नहीं, पुस्तकों से के अंदर ही ज्ञान प्राप्त करना ऐसा है नहीं, पुस्तक से बाहर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा एनसीएफ कहता है। तो यह भी पॉजिटिव है। डी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तो पक्का पॉजिटिव है, और एनसीएफ एनईपी सब यही बात बोलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नेगेटिव में, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव। अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना, अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना ये गलत है। अच्छी बाहरी परीक्षाओं का नहीं, बल्कि अच्छी बाहरी या आंतरिक दोनों तरह की परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, ये हो सकता है कि ए सही हो, लेकिन हम पढ़ेंगे बी सी डी भी। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वो अपने माँ बाप का नाम जान करके आते हैं, अपना रिलेशन समझ में आता है, उनको सामान को मिलाना और छांटना आता है, खिलौना कौन है, मिट्टी का कौन है और पत्थर कौन है। बच्चा स्कूल आते आते इतना सीख लेता है, कलर से हटाना सीख लेता है, इतना बात सीख लेता है। तो ये तो नहीं हो सकता है, ऐसा आगे भी पढ़ेगा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, सीखने में बच्चों को कोई कष्ट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है जो बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं। तो डी गलत, सी गलत, बी गलत, ए सही। ए सही होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। डिसलेक्सिया का संबंध है, डिसग्राफिया का संबंध है लिखने से, डिसमोर्फिया का संबंध है आपको भ्रम की स्थिति से, है ना। डिसकैलकुलिया का संबंध है कैलकुलेशन से, मैथ से। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। शारीरिक अक्षमता से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फोर्थ का जो आंसर सही होगा वो होगा पढ़ने की अक्षमता से। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा पढ़ने में अक्षम होता है, यानी कि आप तारे ज़मीन पर जो बच्चा देखते होंगे वो डिसलेक्सिया से ग्रसित था। लिखता सब है लेकिन उल्टा लिखता है, उसकी कॉपी सीधा उल्टा करके चेक की जाएगी, तब सही होगा, जैसा कि आमिर खान ने बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोर्थ का सी। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं।
परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव लग रहा है। बच्चे को समझना भी चाहिए। काउंसलिंग करते वक्त आप बच्चे का काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चे को 2 में डालना है, 3 में डालना है, या बच्चे का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, या बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, या बच्चे से बात कर रहे हैं, तो आप जब बात कर रहे हैं तो क्या आप बच्चे को समझ ही तो रहे हैं, बच्चे की कमी भी तो देख रहे हैं, कारण भी तो पता लगा रहे हैं, समायोजन में भी तो सहायता कर रहे हैं। तो इसमें से 5 का जो सही होगा वो 5 का सही हो जाएगा आपको डी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सब पॉजिटिव है। इनमें से सही ज़्यादातर उपर्युक्त में से सभी अगर ऑप्शन होता है तो ज़्यादातर ये सही ही होता है। और बीपीएससी जब मेन एग्जाम देने जाइएगा तो बीपीएससी मेन एग्जाम यानी कि बीपीएससी टीआरई जो होता है, जो आपको एग्जाम देने के बाद आपको जॉब मिलेगा बिहार में, तो उसमें भी आप जाइएगा तो उसमें भी इस तरह का ऑप्शन आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से सभी। तो आप थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उससे आप समझिए, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस हो रहा है, ऐसे आएगा मेन क्लास भी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। नैतिकता का बढ़ावा करने के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। देखिए, धार्मिक पुस्तक तो बच्चा मंदिर मस्जिद और मठ में पढ़ ही लेगा, लेकिन बच्चा स्कूल में आया है तो स्कूल में जो देखेगा वही सीखेगा। प्राइमरी सेक्शन का बच्चा तो देखता ही सीखता है। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना नहीं। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश तो बिल्कुल मत दीजिएगा, छोटे बच्चा को कोई उपदेश नहीं देना है। और सी भी गलत हो गया। आइए ए बी में फ़र्क देखते हैं क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। धार्मिक पुस्तक बच्चा घर में पढ़ लेगा, मंदिर मस्जिद में जाकर के पढ़ लेगा, उसको वो भी नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जी, बच्चे वही सीखेंगे जो टीचर उनके साथ व्यवहार करेंगे। अगर टीचर कहीं पास गाली दे रहे हैं तो बच्चे समझेंगे कि ये गाली देना भी अच्छी बात है। अगर टीचर कहीं पास कुछ गलत हरकत कर रहे हैं तो बच्चे समझेंगे कि ये तो यही सही है क्योंकि हमारे टीचर ऐसा करते हैं। तो बच्चे के सामने आदर्श व्यवहार करना आप लोग को। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य, जैसे सरकारी स्कूल में आप गए और आपस में ही टीचर लड़ रहे हैं तो बच्चा लोग अगर आके देख लिया तो समझ लेगा कि ऐसा ही करना सही होता है। शिक्षक विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। विश्वास ट्रस्ट वाला होना चाहिए, सम्मान रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, या स्नेह अफेक्शन वाला होना चाहिए। देखिए, बच्चे के प्रति आपका स्नेह तो होना ही चाहिए, बच्चे के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, तो ये तो सही है। अब बच्चे के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, बच्चे को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो कि बच्चा आप पर बिलीव करे कि जो सर है वो हमेशा हमारे लिए सही मानेंगे और सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, तो ये भी सही है। समान रिस्पेक्ट के प्रति तो होना ही चाहिए, बच्चे को आप भी रिस्पेक्ट दीजिए, बच्चे के एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट दीजिए और बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। डाल्टन शिक्षण विधि, डाल्टन शिक्षण विधि नाम है और नाम में ही हमको लगता है कि आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। डाल्टन शिक्षण विधि का शिक्षण विधि का जो विकास किया, फ्रोबेल ने नहीं किया, WH किलपैट्रिक भी ने नहीं किया, डाल्टन ने नहीं किया, मिस हेलन पार्कसर्ट ने किया है। मिल हेलन पार्कसर्ट ने किया। इसका डिटेल में जब ये क्लास आएगा CDP का तब बताया जाएगा इनके सब के बारे में। फ्रोबेल ने कौन सा थ्योरी दिया, WH किलपैट्रिक ने किलपैट्रिक थ्योरी कब दी, और हेलेन पार्कसर्ट का क्या है, और डाल्टन का क्या कौन सा थ्योरी है। अभी क्या प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में हम लोग जितना हो सके जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक तरह का ये सेट प्रैक्टिस है। आप कहीं पर भी वीडियो खोल करके पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, ऐसे करते आप 500 MCQ का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 500 MCQ अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में एकदम आपको 75 MCQ उसमें से आएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, जी नहीं, कंपिटिटिव थॉट को नहीं बढ़ावा देना है, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदी की भावना को, तटस्थता की भावना को, ये सब काटिए, ये सब गलत है। सहयोग की भावना को, अच्छा शिक्षक हमेशा विद्यार्थी के प्रति सहयोग का भावना विकास करेगा। आधुनिक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा के सिखाने की, जी बिल्कुल नहीं, सब्जेक्टिव ज्ञान पर ज़्यादा नहीं। अच्छा टीचर जो होता है वो सुलभ करता होता है। बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, मूल आधारित शिक्षा पर भी ज़्यादा जोर नहीं देगा अच्छा टीचर। आधुनिक शिक्षण में बच्चों की सभी कुछ पढ़ाने, सब कुछ कैसे पढ़ा दीजिएगा बच्चे को, नहीं,
तो यहाँ पास हो जाएगा ए सही, सीखने हेतु अच्छे सुलभ करता, यानी कि आपको सिर्फ स्कैप फोल्डिंग करना है। स्कैप फोल्डिंग मतलब मदद करना है, बच्चा खुद से सीख लेगा क्योंकि आप प्राइमरी सेक्शन में जा रहे हैं, मिडिल सेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो था आपका 500 एमसीक्यू सीरीज का एक सीजन था और ये सेशन का 17वां वीडियो था और 17वां वीडियो में हम लोगों ने किया है 10 क्वेश्चन और आप आज तक बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया, एक एक ठो वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा व्यू किया। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ लगे रहें। थोड़ा सा डिसकंटिन्यू होने का एक कारण ये है कि हमें कभी कभी काम बढ़ जाता है तो उसके कारण ऐसा होता है, लेकिन हम आपके साथ लगे रहेंगे। 500 एमसीक्यू का सीरीज ये कंप्लीट होगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक किया कीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये रन में आ जाएगा आपका क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।